मैं बताने जा रहा हूँ 100 फैक्ट्स बीटीएस मेंबर वी को लेकर, जिनमें बहुत से फैक्ट्स तो बीटीएस आर्मी भी नहीं जानती होगी। आज आपको गूज़बम्स आ जाएंगे क्योंकि मुझे भी आए थे जब मैं फैक्ट्स पर रिसर्च कर रहा था। ये सभी फैक्ट्स ऑथेंटिक हैं और जहां मुझे रेफरेंस देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के बाद आप वी के पहले से भी बड़े दीवाने हो जाओगे। इन 100 फैक्ट्स में A to Z सब कुछ है वी के बारे में। स्टार्टिंग के फैक्ट्स शायद कॉमन हो, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आते रहेंगे। मैं खुद वी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं था, लेकिन इन सभी फैक्ट्स की रिसर्च के वक्त मैं तो जैसे पागल ही हो गया हूँ वी की पर्सनैलिटी को लेकर। क्या बंदा है यार ये वीडियो बीटीएस हेटर्स के मुंह पर तमाचा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले आप वीडियो को अभी लाइक कर दें, पता तो चले कि कितना क्रेज है बीटीएस का। वी का पूरा नाम है किम थैंग युंग और ये कोरियन प्रोनाउंसिएशन है। ये है कोरियन लैंग्वेज में उनका नाम और ये चाइनीज में उनका नाम। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। वी की बर्थ 38 दिसंबर 1995 में साउथ कोरिया के सिटी डेगो में हुई। साउथ कोरिया में वो पैदा हुए, साउथ कोरिया में वो बड़े हुए और फिर दुनिया में छा गए। क्या प्रोग्रेस थी। वी की ब्लड टाइप है AB और AB ब्लड टाइप के दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही हैं। इन्होंने कोरियन आर्ट स्कूल में पढ़ाई की। वी के 2 छोटे बहन भाई हैं। उनकी बहन का नाम है किम योन जिन और भाई का नाम है किंग योंग गु। वी एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, यानी कि वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, लेकिन बाय बर्थ वो लेफ्ट हैंडेड है। अब ये है कमाल की वर्सेटैलिटी। वी के निकनेम है थाई थाई और ब्लैंक थाई। फ्रेंड्स उन्हें थाई थाई बुलाते हैं क्योंकि ये बोलना आसान है, और ब्लैंक थाई इसलिए क्योंकि उनका चेहरा हमेशा ब्लैंक एक्सप्रेशन से भरा रहता है। पर देखा जाए तो उन्हीं के एक्सप्रेशन पर ही बीटीएस आर्मी फिदा है। थैंग युंग को वी नाम दिया गया क्योंकि वो अपने ग्रुप के लिए विक्ट्री का सिंबल है। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत। बीटीएस ग्रुप में इनकी रेवोल्यूशन तब हुई थी जब डेब्यू टीजर पिक्स रिलीज हुई। पहले ग्रुप 6 मेंबर से जाना जाता था और सबसे एंड में वी ग्रुप में शामिल हुए और शामिल होते ही वी ने दिखाया अपना मैजिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जिमिन ने डेब्यू से कुछ देर पहले वी की फोटो अपलोड की थी, लेकिन फैंस को लग रहा था कि वो जंगकुक हैं। तब सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी हर तरफ। वी बीटीएस ग्रुप में अपने वोकल्स की वजह से पहचाने जाते हैं। उनकी बैंड के हिट सिंगल्स में से हैं टू कूल फॉर स्कूल और बॉय इन लव। बॉय इन लव सिंगल इज एक्चुअली लव, आई रियली लव इट। वी और किम नामजून यानी रैप मॉन्स्टर दोनों ही बीटीएस मेंबर्स को बैंगटन बॉयज के मेंबर्स बनने से ही असल फेम मिला था। वी ग्रुप में सेकंड यंगेस्ट मेंबर है, मतलब वो ग्रुप में बच्चे हैं, एज में बच्चे हैं, टैलेंट में नहीं। वी का फेवरेट फूड है जैपची। ये पोटैटो नूडल से बनी एक कोरियन डिश है और किसी भी टाइप का मीट उन्हें बहुत पसंद है। आप भी जैपची जरूर ट्राई करना। वी को बबल से बहुत ज्यादा प्यार है, लाइक इंटेंस वाला। उनके फेवरेट कलर्स में है ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन और पर्पल। इन कलर्स की कलरिंग की तरह ही उनकी दुनिया भी कलरफुल है। उनका फेवरेट नंबर है 10, तो इसका मतलब है कि वी खुद मानते हैं कि उनका परफेक्शन रेट 10 आउट ऑफ 10 है। वी की नेल्स बाइटिंग वाली आदत है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं और उसे छोड़ने की भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छे इंसान है। वो हमेशा दिल से दूसरों की बात सुनते हैं और जज बिल्कुल भी नहीं करते। वी सबसे केयरिंग पर्सन है बीटीएस में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी के पास जाओ। सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले मेंबर्स की रैंकिंग जिन के हिसाब से, जिन कहते हैं कि सबसे पहले नंबर पर है वी। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो डॉन में बैठते हैं, फिर अचानक उठकर हुई 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 करने लग जाते हैं अपने आप से ही। वो सच में अजीब इंसान है। वो किसी अलग दुनिया से आया है। क्या तुम जानते हो वो मेरे घर में अकेले क्या करते हैं? वो कोने में बैठ जाते हैं और फिर खुद से बातें करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर लड़की की आवाज निकालते हैं। लड़की का नाम उसने ओपा रखा हुआ है। ओपा आगे से कहती है मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और ये कन्वर्सेशन वो खुद से ही कर रहे होते हैं कोने में बैठे। दूसरे नंबर पर शोर मचाने वाले आते हैं जंगकुक और तीसरे पर जिमिन। वी की हॉबीज भी जिन के साथ मैच करती हैं। जब वी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जिमिन और जिन के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन वी को लगता है कि जिमिन से बात करना ज्यादा आसान है क्योंकि उनकी एज सेम है। वी के पास एक किटन है जिसका नाम है खांजी। वी का प्यार भी प्यारी चीजों के साथ ही है। वी को अच्छे सॉन्ग्स ढूंढने का शौक है जो ज्यादा पॉपुलर ना हो। उनका पैशन है म्यूजिक को एक्सप्लोर करना और नए नए और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डिस्कवर करना। बीटीएस के सभी मेंबर्स ने ये एडमिट किया है कि वी सबसे ज्यादा बीटीएस आर्मी खासकर फैन गर्ल्स के फेवरेट मेंबर हैं। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग लड़कियों में अलग ही लेवल की है। वी फेमस है अपनी बेस्ट फैन सर्विस के लिए, मतलब फैंस की शर्ट साइनिंग में। अपने फैंस को खुश रखना उनके टॉप प्रायोरिटी है। वी पहले सैक्सोफोन बजाते थे 3 साल तक। वी जापानीज भी बोल सकते हैं और जापान भी जाना चाहते हैं। वैसे तो वी हर जगह जाना चाहते हैं, लेकिन जापान उनका एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर वी को कोई सुपर पावर मिलती तो वो कार से बात करना चाहते हैं और अपने आप को टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। सोचो अगर आपको कार से बात करने का मौका मिले तो कैसा होगा। वी कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी आंखों में है। कभी कभी तो उनकी आंखें ब्लैंक दिखती हैं, लेकिन वो यूनिक फीलिंग भी देती हैं। उनके रोल मॉडल्स उनके डैड हैं। वो अपने डैड की तरह ही एक डैड बनना चाहते हैं जो अपने बच्चों की सुनते हों, उनकी परवाह करते हों, उनकी हर बात पे ध्यान देते हों, उनको फ्यूचर प्लान्स में इंकरेज करते हों और उनको सही सलाह देते हों। तो वी अपने डैड जैसा बनना चाहते हैं।
जिमिन के ग्रेजुएशन सॉन्ग में उनका यूनिफॉर्म एक्चुअली वी का ही था। वी को ऑलमोस्ट सभी कार्टून्स ऑन टोनीवर्स पसंद है और वो उन कार्टून्स को बहुत शौक से देखते हैं। हर रोज वी एक एनिमी एपिसोड देखते हैं बिना स्किप किए और ट्विटर या फैन कैफे पर उसके रिलेटेड कुछ लिखते भी हैं। वी ने एनिमी जैसे डिजिमोन एडवेंचर, वुल्फ चिल्ड्रन, द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम, समर वॉल्स, पियानो नो मोरी, इनकी सभी एपिसोड्स देखी हैं। वो तो एनिमी के इंसाइक्लोपीडिया बन गए हैं। वी मिरेकल इन सेल नंबर 7 देखते हुए बहुत रोते हैं। मेंबर्स ने बताया है कि टैंग युंग सोते वक्त बातें करते हैं, चिल्लाते हैं और पानी मांगते रहते हैं। ये अब तक किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, तो शायद हमारे सिंगल वी का दिल अभी भी खाली है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पहली मोहब्बत से ही शादी करना चाहते हैं और हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। वी को अपने बच्चों की बहुत इच्छा है, वो चाहते हैं कि उनके भी बच्चे हों। वो कहते हैं कि जब उनकी वाइफ और वो दोनों बिजी हों तो उनको सिर्फ 3 बच्चे चाहिए, 2 लड़के और 1 लड़की। लेकिन अगर टाइम हो उन दोनों के पास तो 5 बच्चे, 4 लड़के और 1 लड़की। उनके फ्यूचर प्लान्स तो रेडी हैं। 10 साल बाद वी अपने बच्चों टैगकुन और टैगगुक, जिसमें टैगकुन यानी कि बेटा 2 साल का और टैगगुक यानी बेटी 7 महीने की, इन दोनों को जू लेकर जाना चाहते हैं। वी की आइडियल वाइफ वो है जो हर रोज और ज्यादा चार्मिंग दिखे, वो सिर्फ वी का ख्याल रखे, सिर्फ उससे प्यार करे, उसको हॉट चॉकलेट बनाकर खिलाए और वो अपने पैसों को ठीक से इस्तेमाल करें और अपने और उनके पेरेंट्स को सब कुछ दे सके। वी को वाइड, WIDE वाला वाइड, वी को वाइट पैंट्स में लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। वी अपनी लवर के साथ ऑटम में पार्क जाना चाहते हैं और कबूतरों को खाना खिलाना चाहते हैं और प्यार भरी रोमांटिक वॉक्स लेना चाहते हैं। वी का 2014 का रेजोल्यूशन था कि वो अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करेंगे और लोगों को इम्प्रेस करेंगे। उनको लगता था कि अगर उनकी आवाज़ इम्प्रूव हो जाती है तो BTS का लेवल भी बढ़ जाएगा। एम्बिशियस गोल्स थे तब भी वी के। एक बार वी बहुत अपसेट हुए थे जब उनको शो चैंपियन टैग के साथ सेल्फी नहीं लेने को मिली थी। वी के फेवरेट आइटम्स में ये सब आता है: कंप्यूटर, बिग डॉल्स, कपड़े, जनरल एसेसरीज और कुछ भी यूनिक सा। खुद को वी एक बंदर की तरह डिस्क्राइब करते हैं। जब वो छोटे थे उनको जू में एक शिम्पैंजी ने थूक लगाया था और उस वक्त उनके फ्रेंड ने कहा था कि वो एक शिम्पैंजी का राइवल है और वी एक बंदर है। वी को बचपन से ही सिंगर बनना था, उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था और उन्होंने मेहनत की और आज वो सिंगर बन भी गए हैं। वी का सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट है एरिक बेनेट। वी की चॉइस भी वाकई में बहुत यूनिक है। वी का मोटो है जिंदगी को मैक्सिमम खुशहाल तरीके से जीना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो सुबह आराम से उठो और अपनी पूरी कोशिश से काम करो। एक बार फैंस ने कहा कि वी एक्सो के बैंक्यून और बैप के डैन जैसे लगते हैं, तो वी ने मजाक में कहा कि बैंक्यून उनकी मॉम है और डैन उनके डैड है। वी कभी कभी एलियन लैंग्वेज में भी बात करते हैं। वी को बहुत पसंद है वियर्ड डांस करना और ट्रॉट सॉन्ग गाना, इसलिए आर्मी उन्हें डांस मशीन कहती है। वी को कुम्मल कुम्मल डांस करना बहुत पसंद है। अब ये डांस क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। टैंग युंग को एक्टिंग बहुत पसंद है, शायद वो एक दिन हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। BTS में वी मूड मेकर हैं, उनकी प्रेजेंस से सबको खुशी मिलती है। अगर वी को कोई चैलेंज मिलता है तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें जीतना बहुत पसंद है। वी को अपने फैंस के लिए टाई टाई मैगजीन बनाने की इमेजिनेशन है। आपको भी एक कॉपी चाहिए क्या इसकी? वी फैन मीट्स इवेंट्स में आर्मी की टांग खींचने की कोशिश करते रहते हैं, उनमें ज्यादा मस्ती है। उनके बैंड के ट्विटर पेज पर 40 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स। अगर आप BTS के मेंबर से पूछेंगे कि आप वी को किसी नॉन ह्यूमन चीज से कंपेयर करोगे तो वो क्या होगी, तो ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स। जंगकुक बंदर, जिमिन एक पौने जो अपने रास्ते से भटक गया है। वी के केस में जो भी वो करते हैं वो हमेशा अजीब हो जाता है, वो दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन लगता है। जे होप एक एलियन, रैप मॉन्स्टर एक एलियन। वी की डेब्यू से पहले की इमेज एक नॉर्मल, एनर्जेटिक और ह्यूमरस स्टूडेंट की थी। वी का फेवरेट सॉन्ग है रेन बाय ली जू, क्योंकि उस गाने से वी की एक दर्द भरी याद जुड़ी हुई है। जब वो एक लड़की को फ़ोन करके प्रपोज करना जा रहे थे तो बारिश हो रही थी और वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, और जब वो बस में घर जा रहे थे तो वो गाना सडनली बजने लगा। ये भी एक वी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। वी की आइडियल डेट अम्यूजमेंट पार्क में हाथ पकड़कर घूमना है। वी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त बहुत खुश हुए क्योंकि वो केविल के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। केविल का वेटिंग रूम BTS के रूम के साथ ही था, तो केविल ने उनसे कहा, हे आज तुम्हारी बर्थडे है क्या? मेरा भी आज ही बर्थडे है, चलो साथ में कैंडल्स बुझाते हैं। एक हैनाकोड मैगजीन इंटरव्यू में जब टैंग युंग से सेल्फ इंट्रोडक्शन करने को कहा गया तो वो बोले, जब मैं चिकन राइस मजू मतलब बहुत सारी और चीज़ें को खा रहा होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये था उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन। वी अपनी सेल्फी लेने के लिए अपना हाथ इंटेंशनली थोड़ा सा हिलाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है कि अगर उनके चेहरे की डिटेल थोड़ी सी ब्लर हो तो वो और भी हैंडसम लगते हैं, इसलिए वो बेस्ट सेल्फी लेने वाले मेंबर माने जाते हैं BTS ग्रुप में। वी एग रोल्स, रैमेन और भी बहुत सी चीज़ें पकाना जानते हैं। MTV द शो के एंडिंग में वी ने दूसरे मेंबर्स को डांस स्लैप किया था। बाकी मेंबर्स को बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वी ऐसा करेंगे। वो बहुत ड्रामेटिक एंट्री थी। वी आर्मी को बैंगस्टन कैंडी देना चाहते हैं। क्यों? अगर वी को एक दिन की छुट्टी मिले तो वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं।
वी के मॉडल फ्रेंड्स ने उन्हें एक बार बताया था कि अगर वो अपने घर से बाहर ज्यादा निकलेंगे, मतलब वो ज्यादा घूमेंगे, तो उनकी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। वो बहुत उदास हैं क्योंकि वो अपनी वन पीस की टचिंग स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके अलावा किसी को एनिमेशन पसंद ही नहीं है। वी को कभी कभार नॉटी थॉट्स भी आती हैं, लेकिन जनरली वो आयरन मैन बनने के बारे में सोचते हैं। वी को अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद है। उन्हें गैरो ड्रॉप, गैरो स्विंग और रोलर कोस्टर बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें भूतों से बहुत डर लगता है, गंदी चीजों को छूने से बचते हैं और ऊंचाई से भी बहुत डर लगता है, लेकिन राइड्स में उन्हें सेफ और थ्रिलिंग महसूस होता है क्योंकि वो थोड़ा हटकर होती है ना। वी असल में अच्छे लिरिक्स लिखना चाहते हैं जो उनके बनाए गए मेलोडीज के साथ मैच करते हो, लेकिन अभी तक उनके लिरिक्स सिर्फ आई लव यू और बिकॉज ऑफ यू हैं। इन्हें जापानीज में गोमीबाकू और गुरा गुरा वर्ड्स बहुत पसंद है। इनके मीनिंग्स ये रहे। इनकी सबसे बड़ी खुशी बीटीएस मेंबर्स के साथ ट्रिप पर जाना है। असल में वी सैक्सोफोन के लिए एक नया गाना ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर बिग हिट ने उन्हें कास्ट किया और सैक्सोफोन उन्होंने बजाना छोड़ दिया। वी को शूज पहनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन वो उतरना नहीं जानते। ये तो बिल्कुल मुझ जैसे हैं। जब वी फ्री स्टाइल करते हैं तो वो जनरली जिमिन का मजाक उड़ाते हैं। वी और जिमिन हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। डेंजर म्यूजिक वीडियो के शूट के दौरान वी को अपने बाल खुद काटने थे क्योंकि वो अपने बाल खुद नहीं काट सकते थे, इसलिए वी ने एक विंग पहना था। वी ने एक ही शॉट में करना था, इसलिए वो कॉशियसली काटना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अपने बाल खुद ही काट दिए और ये एक्ट ऑलमोस्ट उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता। ग्रुप में वी जिन और जंगकुक से बहुत क्लोज हैं। वो तीनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। वी ने बताया है कि वो पहले खेत में काम करते थे एज अ फार्मर। कहा जाता है कि जब उनका टीजर इमेज रिलीज हुआ 5 पर्सनल फैन क्लब्स बन गए। वी का पसंदीदा फेवरेट सीजन ऑटम फॉल है और उन्हें ब्राइट वेदर अच्छे लगते हैं। वी की एक हॉबी फोटोग्राफी है। वी भी जिमिन की तरह ही ऑडिशन में सिलेक्ट हुए थे। रैप मॉन्स्टर ने वी को डेटिंग में सबसे बेकार होने वाले मेंबर के रूप में चुना है। सुगा ने ये क्लैरिफाई किया है कि वी वो सब चीजें सोचते हैं जो दूसरे लोग नहीं सोचते, मतलब वो हट कर है। सुगा कहते हैं कि वी अक्सर सभी को ये सजेशन देते हैं कि सब मेंबर्स एक साथ नहाते हैं। वी 79 सेंटीमीटर उनकी हाइट है और 58 केजी वजन है। सॉरी, मैं आपको सबसे एंड में फैक्ट बता रहा हूँ जो कि टॉप पे बताना चाहिए था। उनका लेबल बिग हिट एंटरटेनमेंट है, सबको पता है ये बात। वी के लिए खुशी का मतलब फैमिली, सेहत और इज्जत है। डन 100 फैक्ट्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी फैक्ट में कोई गलती है। वैसे मुझे तो नहीं लगता होगी कोई गलती, क्योंकि सभी फैक्ट्स रिसर्च करके ही बताए हैं, पर फिर भी इंसान हो सकती है गलती। अब बीटीएस आर्मी, आपने कमेंट्स में बताना है कि आप बीटीएस आर्मी क्यों हैं। क्या आप बीटीएस के किसी मेंबर ने आपकी लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस डाला है और आपका फेवरेट बीटीएस मेंबर कौन है, जरूर बताना है कमेंट्स में। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बीटीएस मेंबर पर 100 फैक्ट्स पर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, पक्का। आप कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको किस मेंबर पर चाहिए अगली फैक्ट्स पर।